आपकी जैसी भावना होगी, जैसी आपकी श्रद्धा होगी, जितनी आपके अंदर में ज़्यादा तन्मयता होगी, परमात्मा आपके उतने सन्निकट होगा, आपके नज़दीक होगा। तो भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को अपने पास में रखने के लिए भक्ति करने की आवश्यकता है। भक्ति के क्या प्रकार होते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का प्रमाण पत्र कौन देगा? कोई सवेरे से नहा ले, भगवान के मंदिर जाए, उसे भक्ति कहेंगे? व्रत कर ले, उपवास कर ले, उसे भक्ति कहेंगे? ये भक्ति के प्रकार तो हो सकते हैं, उपांग हो सकते हैं, लेकिन भक्त के लक्षण ये नहीं है कि मंदिर जा आए तो भक्ति हो गई, ये बड़ा भक्त है। भाई रावण भी मंदिर तो जाता था, रावण ने भी तो भगवान शिव की पूजा करी, रावण ने भी तो भगवान शिव का अभिषेक किया, रावण भी देव की उपासना करता था, उपासक था, लेकिन उसके कर्म बड़े खोटे थे, चोर था। प्रभु श्री राम के अर्धांगिनी का हरण किया था उसने, अतिक्रमण करता था, अपने भाई की संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया, अपने भाई का हक मार लिया, भगवान के भक्तों को त्रसित करता था, दुखी करता था, और दूसरी तरफ जाकर के भगवान की पूजा करता था। तो देवियों सज्जनों, भगवान की पूजा करने का भी फल मिलता है, और जो पाप करते हैं उसका भी फल मिलता है। सबसे ध्यान रखने वाली बात एक है, जो पाप कर्म करता है उसे पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है, और पुण्य कर्म करता है तो पुण्य कर्म का फल भोगना पड़ता है। पाप करने से पाप की वृद्धि होती है, पुण्य करने से पाप कटता नहीं है। बात समझ में आ रही? पुण्य करने से पाप समाप्त नहीं होता। जो पुण्य करोगे तो पुण्य करने का फल आपको प्राप्त होगा, और पाप करोगे तो पाप करने का फल प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही? इट इज ए वेरी सिंपल, बहुत साधारण है। सही बात है नहीं? पुण्य करने से पाप कटता नहीं है। दो तराजू हैं, आप पहले सामान लेते होंगे ना, तो तराजू हुआ करते थे, तराजू। तो तराजू के दो पड़ले होते हैं, एक के ऊपर आप बांट रखते हैं और एक के ऊपर सामान रखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी तराजू के दो पड़ले हैं, एक पर पाप रखा हुआ है और दूसरे पर पुण्य रखा हुआ है। तो पुण्य और पाप वाले पड़ले पर मेरे भाई बहन, ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों का फल भोगना ही पड़ेगा। जब पाप बढ़ जाएगा तो पाप का फल प्राप्त होगा, और पुण्य बढ़ जाएगा तो पुण्य का फल प्राप्त होगा। इसलिए कोई भी मन में ये सोचे कि मैंने पाप किया और पुण्य कर लेंगे, थोड़ा दान कर लेंगे तो मेरे पाप कट जाएंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पाप का फल भोगना ही पड़ता है, वो कटने वाला नहीं है। उसके लिए तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा, और अहरनिश पुण्य जनित कर्म करते रहना है। जब पाप का फल समाप्त हो जाएगा, फिर पुण्य जनित आ जाएगा, तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि पाप न हो, पाप कम से कम हो, करना भी पड़ जाए ना तो ज़्यादा न हो, कम से कम हो। झूठ ना बोलो
झूठ बोलना ही पड़ जाए तो बड़ी मजबूरी में बोलो। हर समय झूठ का नाश्ता मत बनाओ। कई लोग तो झूठ का नाश्ता बना लेते हैं, खाते पीते सोते जागते हर बात में झूठ बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बुंदेलखंड में एक बड़ी अच्छी वो है प्रथा है, लोग जब कसम खाते हैं बुंदेलखंड में तो कसम पता है किसकी खाते हैं? रामदई खाते हैं ना, रामदई ऐसा बोलते हैं। कोई कहता है बजरंग कसम, बजरंग कसम खा रहे हैं, बजरंग कसम। हम मेरे सामने कई लोग कह देते हैं बजरंग कसम खा रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक से पूछा ये बजरंग कौन है? अरे बोले बजरंग बली। मैंने कहा बजरंग बली हनुमान जी महाराज मतलब? बोले हाँ वही। तो मैंने कहा बजरंग की कसम तूने क्यों खाया? नहीं मैं उनको ही पूजता हूँ ना, इसलिए उनकी कसम खा रहा हूँ। अरे भाई कसम उसकी खाओ जो तुम्हारा खास हो, है ना। जैसे मम्मी है, पापा है, शादी हो गई तो लुगाई है, बच्चे हैं, बेटी हैं, उनके कसम खाओ ना। अब कोई भोले की कसम खा रहा है, कोई बजरंग की कसम खा रहा है, कोई राम जी की कसम खाता है। ये इधर बुंदेलखंड में ऐसी कसम खाने की ज्यादा प्रथा मैं देख रहा हूं। और किसी की कसम ना खाए तो एक बड़ी अच्छी भाषा है तोरी सौ ऐसा बोलते ना, तोरी सौ मतलब तेरी कसम। पाप करने से पुण्य तो क्षीण हो जाते हैं, लेकिन पुण्य करने से पाप क्षीण नहीं होता। पाप का फल भोगना ही पड़ता है। बोल शंकर भगवान की जय हो।